नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हो जाइए तैयार। आज से दिल्ली के सरकारी सर्वोदय विद्यालयों में दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षाओं में खाली सीटों पर, यानी कि स्कूलों में जो अभी भी सीटें बची हुई हैं दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षाओं में, उन सीटों पर दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में करवाना दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा के लिए, तो आज ही आप अपने घर के नज़दीकी सर्वोदय विद्यालय पहुंचे। आप सभी को बताना चाहूँगी कि दाखिले के लिए आपको कोई पहले फॉर्म नहीं भरना, क्योंकि आमतौर पर दाखिला प्रक्रिया में पहले फॉर्म भरा जाता है, फिर लिस्ट निकलती है इत्यादि। लेकिन इस बार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर दाखिला होगा, यानी कि आप स्कूल पहुंचेंगे, जो पहले स्कूल पहुंचेंगे, पहले सही कागजात लेकर आएंगे, उनका दाखिला पहले होगा। और पहले आओ पहले पाओ दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत आज से, यानी कि 11 मई से दिल्ली के सर्वोदय विद्यालयों में हो जाएगी। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहती हूँ कि यह खाली बची हुई सीटों पर दाखिला प्रक्रिया है, यानी कि कई ऐसे सर्वोदय विद्यालय होंगे जिनमें कुछ कक्षाओं में सीटें खाली नहीं होंगी। हो सकता है किसी सर्वोदय विद्यालय में दूसरी में खाली हो, तीसरी में खाली हो, लेकिन चौथी, पांचवी में सीट खाली ना हो। तो ऐसे में चौथी, पांचवी में उस सर्वोदय विद्यालय में दाखिला प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, संपन्न नहीं हो पाएगी, सिर्फ दूसरी, तीसरी में ही दाखिला प्रक्रिया हो पाएगी। कुछ ऐसे सर्वोदय विद्यालय होंगे जिनमें सभी कक्षाओं में सीटें खाली होंगी, कुछ ऐसे सर्वोदय विद्यालय होंगे जिनमें किसी भी कक्षा में सीट खाली नहीं होगी। तो जिन जिन सर्वोदय विद्यालय में जिस जिस कक्षा में सीट खाली होगी वह आज से दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत कर देंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर दाखिला होगा। साथ ही आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कुछ कागजात हैं जो अपने साथ रखिएगा। पहला, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो, जो सबसे छोटी फोटो होती है उसे पासपोर्ट साइज फोटो कहते हैं। दूसरा, बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र यानी कि उसकी जन्म तिथि को सिद्ध करने के लिए आपके पास कागजात होना चाहिए। या फिर तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वह ले जाइए, या फिर आपके पास बच्चे का पिछले स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो वह ले जाइए, या फिर आपके पास कोई आंगनबाड़ी का कागजात है जिस पर बच्चे की जन्म तिथि लिखी है वह ले जाइए, या फिर अस्पताल के द्वारा जारी किया गया कागजात है वह ले जाइए, या फिर आप घोषणा पत्र दे दीजिएगा कि हमारे पास कोई कागजात नहीं है, हमारे अनुसार बच्चा इस तिथि को पैदा हुआ था और आज के बाद से हम ये तिथि बदलेंगे नहीं। तो इन पांचों में से किसी एक की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चे का जन्म से जो संबंधित कागजात होता है वह देने के लिए पहला पासपोर्ट साइज फोटो मैंने बताया था, दूसरा बर्थ से रिलेटेड, बच्चे के जन्म से रिलेटेड कागजात, और तीसरा है बच्चे का रेजिडेंस प्रूफ, यानी कि बच्चे का घर का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करना है। बीपीएल कार्ड है ले जाइए, राशन कार्ड है ले जाइए, लेकिन बीपीएल राशन कार्ड जो भी हैं आपके वो माता पिता के नाम के ही पे ही जारी होने चाहिए और बच्चे का नाम जरूर हो। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप अधिवास प्रपत्र ले जाइए बच्चे के नाम का, बच्चे के नाम का नहीं है माता पिता के नाम का ले जाइए, वे भी नहीं है, वोटर आईडी तो होगा आपके पास, वोटर आईडी ले जाइए बच्चे के, माफ कीजिएगा माता पिता में से किसी के नाम का, वह नहीं है। अच्छा, आपके घर में बिजली तो लगी है, बिजली का बिल ले जाइए जो माता पिता में से किसी एक के नाम का नहीं है। पानी का बिल होगा माता पिता में से किसी एक काम का, वह ले जाइए, वह भी नहीं है। MTNL घर में फ़ोन लगा है तो उसका बिल जो माता पिता में से किसी एक के नाम का हो वह बिल ले जाइए। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास बैंक पासबुक है जो बच्चे के नाम की है या फिर माता पिता में से किसी के एक के नाम की है, वह ले जाइए, वह भी नहीं है। पोस्ट ऑफिस पासबुक है, वह तो होगी बच्चे के नाम की, माता के नाम की, पिता के नाम की, वह भी नहीं है। तो सबसे आसान तरीका आधार कार्ड ले जाइए, बच्चे के नाम का, माता के नाम का, पिता के नाम का, इनमें से किसी एक के नाम का, यह भी नहीं है। अगर आपने पासपोर्ट बनवाया है, क्योंकि मैं आप सभी को कहती हूँ पासपोर्ट बनवाने का मतलब यहाँ से अमेरिका या लंदन की फ़्लाइट लेना नहीं है। पासपोर्ट एक बहुत ही ज़रूरी कागजात है जो सबको बनवाना चाहिए। तो आपने पासपोर्ट बनवाया बच्चे के नाम का, माता के नाम का, पिता के नाम को, तो वह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है माता पिता में से किसी एक के नाम का। तो इतने सारे मैंने आपको कागजात बताए हैं, इनमें से कोई भी एक निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चाहिए होगा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र संबंधित कागजात और एक बच्चे की छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो। जल्दी करिए, स्कूल पहुंचिए। 11 मई से बची हुई सीटें यानी कि वेकेंट सीट्स यानी कि खाली सीटों पर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षाओं में दिल्ली के सर्वोदय विद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो रही है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर दाखिला होगा, जो पहले आएगा उसका पहला दाखिला होगा। और हो सकता है कि अगर आप बहुत लेट जाएंगे, यानी कि 11 लिखी है, आप 18, 19, 20 ऐसे गए, तो हो सकता है कि सीटें भर चुकी हों तब तक। तो जल्दी पहुंचिए।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जब स्कूल पहुँचेंगे, आपके बच्चे के लिए जिस कक्षा में आपको दाखिला चाहिए उसमें आपको सीट ज़रूर खाली मिलेगी। घर के नज़दीकी सर्वोदय विद्यालय में ना हो, थोड़ी सी जो घर के पास दूसरे सर्वोदय विद्यालय है वहाँ जाकर भी चेक कर लीजिएगा। और जल्दी करिए, 2-3-4 दिनों में आप स्कूल जाकर इन कागजात के साथ बच्चे को ले जाकर दाखिला की प्रक्रिया संपन्न करवाइए। और जब आपके बच्चे का दाखिला हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके बच्चे का किस सर्वोदय विद्यालय में दाखिला हुआ। आपके बच्चे की दाखिले के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हो गया। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।